साहब के नाम अभी से 4 महीने पहले की बात है। किस तरह से पुस्तकें बांटी महेश जाती हैं, भाई, किस तरह से नहीं लोगों का पुस्तकें आना बांटी जाना अच्छी होता है, बात है। वो सारी चीजें राजनीतिक नहीं उससे अरे, सारी चीजें राजनीतिक 4 महीने पहले की बात सारी है। चीज चुनाव से जोड़ देना चाहिए। आज जोड़ेंगे ना, मैराथन आप क्या जोड़ते हुआ? हैं, हर चीज नहीं, चुनाव आज से जोड़ते हैं। मैराथन क्या हुआ? सुनिए पहले पूरी बात। नहीं आप बोलने नहीं देते हैं। आपके साथ संदीप जी सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस का अगर होगा उसके एक शब्द नहीं बोलोगे, जैसे ही बीजेपी का होगा उसमें सवालों के जवाब नहीं है ना, जवाब देते रहिए। ये कोई तरीका नहीं उंगली है। दिखाने लगते हैं, नहीं टेढ़ा जवाब मेढ़ा है मुंह ना, बनाने लगते हैं। आप सुनने की बात करिए ना। आप सुनने ये क्या मजाक है? अपमान ये अपमानित करने का। बाबा साहब को आप उनके जन्म दिवस के पूर्व संध्या पे हम उनको अपमानित करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और ये सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा, कि आप ये 4 महीने पहले राज्यसभा में 17 दिसंबर को पिछले साल 75वां स्थापना दिवस था संविधान का, तो अमित शाह कह रहे थे मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश सिंह। आप लोग देख रहे हो कैलाश सिंह शो 24। तो रुको जरा, सब्र करो। फ्रेंड्स, आज हम लोग को बात करेंगे जो बीजेपी का सदस्य है वो लोग क्वेश्चन पूछने से कैसे आंसर देते वो लोग भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, क्या हुआ? हाँ मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया भाई। के पास आंसर है कि नहीं उसका बारे में हम लोग को बात करेंगे। दोस्तों, एक सच्ची बात बोलता हूं मैं। बीजेपी है ना, उसके पास किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ वादे करते हैं, वो वादे को पूरा नहीं करते। आप लोगों को मालूम है अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ था दिल्ली पे, सबको 2500 रुपया मिलेगा हर महिला को, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कहां गया वो 2 करोड़ रोजगार? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 में इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और एक वादा किया था हर आदमी के पास 15 से 20 करोड़ पैसा आ जाएगा, अकाउंट पे आ जाएगा। वो कहां? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। कहां गया? ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्रिश्चियन जैन करते हैं, और कुछ नहीं। सही पकड़े हैं। देखो, जो संदीप चौधरी है ना, एपीपी का हैंकर है ना, उन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा है बीजेपी सदस्य को, उसके क्या बात कर रहे हैं? पास आंसर ही नहीं है। आप लोग को पेशेंस रख के देखना एक्चुअली कौन सही है कौन सा गलती है। बोल अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, देखो संदीप चौधरी क्या बोल रहे हैं उसका बारे में थोड़ा देखो। बाबा साहब के नाम अभी से 4 महीने पहले की बात है। किस तरह से पुस्तकें बांटी महेश जाती हैं, भाई, किस तरह से नहीं लोगों का पुस्तकें आना बांटी जाना अच्छी होता बात है। वो सारी चीजें राजनीतिक नहीं उससे अरे, सारी चीजें राजनीतिक 4 महीने पहले की बात सारा है। चीज चुनाव से जोड़ देना बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है क्या? बीच में ना बोल। चाहिए। आज जोड़ेंगे ना, मैराथन आप क्या हुआ? जोड़ते हैं, हर चीज नहीं, चुनाव आज से जोड़ते हैं। मैराथन क्या हुआ? सुनिए पहले पूरी बात। नहीं आप बोलने नहीं देते हैं। आपके साथ संदीप जी सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस का अगर होगा उसके एक शब्द नहीं बोलोगे, जैसे ही बीजेपी का होगा उसमें सवालों के जवाब नहीं है ना, जवाब देते रहिए। ये कोई तरीका सही पकड़े हैं। उंगली दिखाने लगते हैं, नहीं टेढ़ा जवाब मेढ़ा है मुंह ना। बनाने लगते हैं। आप सुनने की बात करिए ना। आप सुनने ये क्या मजाक है? अपमान ये अपमानित करने का। बाबा साहब को आप उनके जन्म दिवस के पूर्व संध्या पे हम उनको अपमानित करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और ये सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा, कि आप उनको ये बताइए कि 4 भाई महीने देखिए, उनके नाम से पहले राजनीतिक पकड़ राज्यसभा शुरू हो गया। में 17 दिसंबर को पिछले साल 75वां स्थापना दिवस था संविधान का, तो अमित शाह कह रहे थे मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिलता। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये कहा था कि नहीं कहा यार था? आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप जो है ना आप नहीं क्या मैंने क्या कहा था, आप जो है ना बोलने नहीं देते हो ना, आप किसी चीज को समझ नहीं, आप अपने दर्शकों को कहीं ना कहीं अछूता रखते हो कि कम से कम हमारी बात को तो मैंने आ जाने दो, जो आपके सवाल है उसका जवाब तो पूरा होने दो। पंच तीर्थ जो है इस देश में किसने किया? मोदी सरकार ने किया, 2015 में किया। बाबा साहब के याद में 125वीं वर्षगांठ जब उनकी मनाई जा रही थी, तब से संविधान दिवस की पहल हुई। ये किसने किया? हम उनसे नफरत करने वालों ने किया है क्या? पूछिए ना, उनके जन्म स्थान महू में उसको तीर्थ यात्रा के रूप में किसने डेवलप किया? नागपुर में जिसकी आप दीक्षा की बात कर रहे हैं उसको तीर्थ धाम के रूप में किसने शुरू किया? इंदू मिल को मुंबई में किसने तीर्थ धाम के रूप में किया? लंदन में जहां उन्होंने शिक्षा ली, वकालत करी।
उसको तीर्थ जिस सनातन के सरकार ने सम्मान लिया। अपमान अरे पर तो इतना भारत परेशान और हलकान होने लगते हाजीपुर में। हैं, उस सनातन धर्म को त्याग कर वो बौद्ध बन गए थे। क्या बात कर रहे हैं? और उसी का हमने, और उसी को देखिए, उसी नागपुर में जाके हमने एक भव्य तीर्थ, आप कभी जाइए अगर मौका मिलेगा, आप धन्य कहिएगा कि धन्य है मोदी सरकार जो कि कम से कम बाबा साहब के लिए इस तरह से सोची। बाबा साहब के नाम से हमने संविधान दिवस शुरू किया उनके सम्मान में, और आप ये कह रहे हैं कि जय भीम मैराथन करके हम राजनीति कर रहे हैं। आप मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये के नेता, क्या नाम है उनका, ज्ञानदेव आहूजा, मुख्यमंत्री दिल्ली की, ज्ञानदेव आहूजा ही नाम है ना। अलवर में टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष एक दो नाम राजस्थान विधानसभा के वहां जाते हैं तो गंगा जल से पवित्र करते हैं, और आप कह रहे हैं बड़ा सम्मान है दलितों का। पवित्र करने वाले, हाँ। वो जो करते हैं जिन लोगों का, वो कहते हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हैं ना, उंगली कटा के शहीदों में नाम करते हैं। एक आध ऐसे उदाहरण देकर क्या बाबा साहब के लिए जो सरकार की सोच है उसको सब सोच को जो है आप एकदम समतल कर दीजिएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो कुछ हुआ इस देश में, या वो भारत रत्न, ये इतना लाड, इतना प्यार, इतना सम्मान बाबा साहेब के लिए बीजेपी वालों में कब से आया? गजब बेइज्जती है। महेश भाई सुनिए तो, आज आप सोच कर आए, लगातार बोलते रहेंगे। मैंने भी सोच लिया, मैं भी बीच में लगातार बोलता रहूंगा। साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात, अगर यही तरीका करना है तो मैं भी करता रहूंगा। ये तो आपकी, हाँ, नहीं अच्छा, मेरी आदत में शुमार है, आपकी आदत में नहीं। सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये सम्मान कब से आया, इतना प्यार, लाड? बताइए ना क्या सवाल है। सवाल अभी बताता हूं ना। अरुण शौरी की किताब आई वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, 1997 में किताब आई। उसमें अरुण शौरी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी, अनपेट्रियोटिक, देशद्रोही, कहीं अगर गलत तर्जुमा कर रहा हूं वो भी बता देना, पावर हंग्री, एंटी नेशनल, सत्ता के लिए भूखा, राष्ट्र विरोधी, अ स्टूज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों का गुलाम। फिर पहले ही पन्ने पर किताब में लिखा जाता है, देयर इज नॉट वन इंस्टेंस, नॉट वन सिंगल सॉलिटरी इंस्टेंस इन विच अंबेडकर पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्टिविटी कनेक्टेड विद द स्ट्रगल टू फ्री द कंट्री। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देश की आजादी के आंदोलन में रत्ती भर का भी योगदान नहीं है। और इनको कौन कौन सा मंत्री बनाया? कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, की किताब, वाणिज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और विनिवेश मंत्री। ठीक है, नहीं तो आप ये कहना समझ रहे हो ना? चाह रहे हैं कि आज जो कांग्रेस जो है अरुण शौरी के साथ जो खड़ी थी, फिर उसको क्या कहेंगे? कांग्रेस अरुण शौरी के साथ खड़ी जो थी? आज वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे मोदी सरकार की। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी का, अपनी बात का जवाब नहीं देंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके समर्थन में मनीष तिवारी कैसे कैसे कसीदे गढ़े, तब तो अच्छा, अपने बारे में सवाल का जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल पाक साफ नजर आए। नहीं, अरुण शौरी जो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। किताब जो है वो एक पत्रकार के नाते किताब लिखे, नहीं, मैं मेरी बात सुनो। अब वो एक पत्रकार के नाते किताब लिखे या वो मंत्री के नाते? तो रामजी लाल सुमन एक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री होने के नाते, भाई इतिहास पढ़ाए, दलित हैं, उन्होंने राणा सांगा के बारे में कुछ कह दिया तो आप गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। यहां कह रहे हैं अरे एज ए जर्नलिस्ट लिख दिया। सर मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, राणा सांगा के बारे में जो भी बात की गई उसकी भर्त्सना हर जगह हो रही है। इवन कि आप भी अभी अपने शो पे चलते हुए बोल रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर तो नहीं की ना। और किताब पर बैन लगाने के लिए जब इस मुद्दे को तत्कालीन कांग्रेस सांसद अजीत जोगी ने सवाल उठाया तो जसवंत सिंह ने कहा कि हम किसी भी तरह की पॉलिटिकल बैनिंग किताब का हम विरोध करते हैं।
ये बीजेपी ने कहा, संसद में चुप रही, किताब पर बैन पर खामोश। क्या बात कर रहे हैं? पहले जो आपका पहला सवाल है कि राणा सांगा को लेकर जो एक विवाद है, राणा सांगा को लेकर हमने कहा रामजी लाल सुमन को कि आप राज्यसभा में इसलिए चुने गए हो कि राणा सांगा के चरित्र हनन करो। नहीं, आपने इसीलिए मंत्री बनाया, चरित्र हनन कर रहे थे अम्बेडकर का। देश के विकास के बारे में बात करोगे। अरुण शौरी को अम्बेडकर का अपमान, चरित्र हनन करने का इनाम। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। आपने मंत्री बनाकर दिया, आपने मंत्री बनाकर इनाम दिया ना, चरित्र हनन किया कि नहीं? ये बात जो कह रहे हैं अरुण शौरी सही है एकदम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए? आप कुछ भी कहने के लिए नहीं, आप बाबा साहब के नाम पर, मैं आपका इस बात के लिए कतई मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, अरुण शौरी कह रहे हैं वो बर्दाश्त कर दिया आप लोगों ने। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। किसी ने कुछ गलत लिखा तो ऐसी 100 किताबें हैं। नहीं, ऐसी 100 किताबें हैं। इनाम मिला ना इन्हें, तो उससे बड़ा अपमान तो कांग्रेस ने किया। ये लोग हो रखे थे आपके। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने 100 ऐसे आप मेरे से सुनना चाहोगे तो मुझे टाइम दो, मैं 100 ऐसे। तो अभी तक टाइम किसको दिया? आप ही से तो बात कर रहा हूँ। और कांग्रेस के लोग, नेहरू जी ने खुद उनको किस तरह से प्रताड़ित किया। कई ऐसे मौके आए जबकि संसद में हो या संविधान सभा में हो, उन्होंने उनकी बात को इग्नोर किया, वो कश्मीर के मामले में हो या वो फिर कोई आरक्षण के मामले में हो, तो आप भी उसी राह पर चले लेकर हो। ठीक है, एक सेकंड मनोज का। फ्रेंड्स, अभी देश में ऐसा हो गया, सिर्फ नफरत ही नफरत हो गया। किसी के पास फ्रैटर्निटी नहीं है, किसी के पास लिबर्टी नहीं है। ठीक है, डर डर के जीते हैं, विशेष करके जो माइनॉरिटी है ना, वो लोग डर डर के जीते हैं। उसका ऊपर कुछ भी हो जाता है। सर, देश के लिए है ना एक फ्रैटर्निटी पार्टी चाहिए, देश के लिए लिबर्टी पार्टी चाहिए। सबसे अच्छा पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, जो कि वो है ना देश के लिए बलिदान देना चाहता है, वो सबको क्या बराबर लेके जाता है। कांग्रेस बिना क्या देश अधूरा है। तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा हिसाब से तो कांग्रेस को जाओ वोट करो, क्योंकि वो सेकुलरिज्म पार्टी है। अभी तक जो कांग्रेस से जो कुछ भी काम किया है वो देश के लिए काम किया है, अपने फायदा के लिए काम नहीं, कभी नहीं किया। राहुल गांधी को देखो, गरीब के साथ मिलता है, एक भी फोटो नहीं है, एक भी वीडियो नहीं है। अडानी, अंबानी, बड़े बड़े आदमी के पास उसका एक भी फोटो नहीं है, क्योंकि उसका चिंताधारा है, उसका मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। थॉट है, मैं देश के लिए काम करूंगा, खुद के लिए नहीं है। अभी जो रूलिंग पार्टी है ना, खुद के लिए काम कर रहे, देश के लिए नहीं। राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है, सबको बराबर लेके चलता है, सबके लिए आवाज उठाता है। और हमारा जो आप लोग मालूम है, जो महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक देश के लिए वो लोग बलिदान दिए हैं। और आप लोग मालूम है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने 196 करोड़ देश को दान कर दिया था, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है ना, वो लोग क्या करेंगे? शोषण करेंगे, आपसे लेंगे, नहीं देंगे, ऐसा है। तो आप लोग को चिंता करो, आराम से जो होता है वही करो।